کجاوا سوے زندان لے کے چلے ثانیے دہران حسرت سے پکارا ابا تو علم والی سکینہ ابا تیرے نام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات یہ مجلس امام والے بیٹھتے رہا تو ختم ہو گئی ہے. بہت مجلس کو عالی جناب مولانا عالی جناب فاطر صاحب عطا فرمائیں گے. تشریف لائیں اور مجلس خطاب کریں. آغوش لحد میں جب سونا ہوگا, آغوش لحد میں جب سونا ہوگا, اس خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا, تنہائی میں ہاتھ کون ہوگا نیس, ہم ہوں گے قبر کا کونا ہوگا. میں بہت ادب کا گزارش کروں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت مشہور معروف حدیث ہے, برابر مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ اجرم المودۃ بالقربیٰ, کہہ دیجیے اے رسول ان لوگوں سے کہ میں اپنی رسالت کے اجرت کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت اختیار کرو. اور رسول اسلام کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ اے علی, اگر کوئی صدیقین اور صالحین کے اعمال رکھتا ہو, تمام زندگی بندگی خدا میں بسر کی ہو, پہاڑ کے برابر سونا خیرات کیا ہو, اور صفا و مروہ کے درمیان بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جائے,
अगर उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत नहीं तो हरगिज बुए बहट भी न सूंघेगा तलवार। दूरे वाला जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत पर भारी हो, उसकी मोहब्बत एक लम्हे की अगर सच्ची मोहब्बत है तो जन्नत में जाने से रोक नहीं सकती। मोहब्बत कर रहा है, यकीनी तौर पर मोहब्बत है, तब ज़ाहिरी तौर पर खाली दिखावा है तो उससे काम नहीं होगा। एक वाक़या आपको बयान कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ फरमा है, असहाब का मजमा है और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब एक ग़ज़वे पर गए हुए हैं और कई रोज हो चुके हैं कि आपकी कोई खैर और खबर नहीं मिली। तो रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि है कोई जो मेरे भाई की मुझको खबर ला कर दे और जो मांगेगा वो दूंगा। तो जनाब सलमान फारसी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह इजाज़त दें, मैं जाता हूँ आपके भाई की खबरगिरी के लिए। अब सलमान फारसी मस्जिद से निकले, अभी कुछ ही दूर गए थे कि उधर से ज़हूर गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब सलाम दुआ का सलमान कहाँ जा रहे हो? कहा या अली, रसूलुल्लाह ने वादा किया है कि जो मेरे भाई की खबर ला के देगा, जो मांगेगा वो दूंगा। आप ही की तलाश में जा रहा था, आप ही की खैरियत के लिए जा रहा था। तो ऐ सलमान क्या मांगोगे तुम? कहा है मौला, आपसे बेहतर तालीम करने वाला कौन है, आप ही बता दें, आप जो कहें वही मांग लूंगा। कहा खुदावंदे आलम ने चंद असरार रसूल इस्लाम को दिए हैं जिनको मख्फी रखने का हुक्म है, किसी पर जाहिर न करें उन राजों को। उन असरार में से एक असरार मांग लेना। अब सलमान फारसी आए मस्जिद में कि या रसूलुल्लाह मुबारक हो, आपका भाई खैरियत से आ गया। मौला रसूल इस्लाम मुस्कुराए। अब सलमान फारसी ने कहा या रसूलुल्लाह आपने वादा किया था कि जो मांगो वो दूंगा। कहा हाँ सलमान क्या मांगते हो? कहा खुदावंदे आलम ने चंद असरार चंद राज आपको अता फरमाए हैं जिनको मख्फी रखने का हुक्म है, उन राजों में से एक राज मुझको अता फरमा दें। उधर हुक्म इलाही ये है कि रसूल किसी को बताना नहीं, मख्फी रखना। इधर सलमान मांग रहे हैं, तब इसके के माथे पर रसूल इस्लाम के पसीना आए और जिब्रील अमीन नाजिल हुए कि खुदावंद आलम बात तोहफे दुरूद और सलाम के इरशाद फरमाता है रसूल, अरे सलमान ने आपको खुश किया है, एक राज सलमान को अता फरमा दें। सलमान फला फला कब्रिस्तान पर चले जाना और एक काफिर की कब्र है, उस कब्र पर जाके खड़े हो जाना, रास्तों पर खुल जाएगा। जनाब सलमान फारसी गए, कब्रिस्तान पर पहुंचे, इधर कब्र पर खड़े हुए कब्र में शिगाफ पैदा हो गया। जनाब सलमान फारसी कब्र में उतर गए, देखा एक दरवाजा है, अंदर दाखिल हुए। जन्नत का जन्नत पहली बार जन्नत में नहीं गए, कई बार अपने जीते जी जनाब सलमान फारसी जन्नत में गए है। अब जो पहुंचे तो देखा बाग दूध शरबत की नहरें बह रही हैं, दरख्त मेवों की डालियों से लदे हुए हैं। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, देखा आगे एक महल है। महल के अंदर जब दाखिल हुए तो देखा वो काफिर एक तख्त पर बैठा हुआ है और हूर और गुलमा जो है उसको घेरे हुए हैं। अब जब सलमान फारसी को उसकी नजर पड़ी तो तख्त से उतरा, दौड़ा, सलमान फारसी को गले लगाया और ले जाके अपने साथ बराबर तख्त पर बैठाया। अब जनाब सलमान फारसी परेशान है, पूछ रहे हैं तुम ये बता दो कि ये मर्तबा तुम्हें मिला क्यों कर, ये किस तरह तुम्हें मर्तबा हासिल हुआ? कहने लगा सलमान, मैं एक रोज बाजार में बैठा हुआ था कि उधर से गुजर हुआ मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब, उनके चेहरे का वो हुस्न जमाल था, वो रूप था, वो कशिश थी कि मैं अपने को रोक नहीं पाया।
मैं उनके पीछे पीछे चल दिया और फिर मतलब चला जा रहा था कि ज़बान पर कलमा शहादत जारी हुआ। बेटा कलमा शहादत जारी हुआ, मुझे नशेबो फराज का भी ध्यान नहीं रहा और ठोकर लगी, रूह कब्ज़ हो गई और जिसके वजह से ये मकाम अल्लाह ने एक रंगे की मोहब्बत मौलाए कहा का हकीकी मोहब्बत सच में मोहब्बत है तो फिर कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है तो अलग बात है। तो मोहब्बत कीजिए तो ऐसी कीजिए जैसे शमा परवाने की मोहब्बत, शमा और परवाने से मोहब्बत करती है। जो परवाना शमे से मोहब्बत करता है तो शमा जली तो परवाने मासूम शरारत कर बैठे, नन्ना सा जिगर और ये हिम्मत शोले से मोहब्बत कर बैठे। रसूल इस्लाम ने हर एक फर्द के अहले बैत के हर एक फर्द के लिए अलग अलग हदीसें इरशाद फरमाई। कभी फरमाया है मेरे हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। यही इमाम हुसैन खेलते हुए मस्जिद में आ गए। रसूल जिस वाज़ व नसीहत के लिए आए थे मिंबर पर बैठे खुतबा दे रहे हैं, उसी वाज़ व नसीहत को छोड़ दिया। देखा इमाम हुसैन को ठोकर लगी कि गिरने वाले मिंबर से उतरे, हुसैन को गोद में उठा लिया, वाज़ व नसीहत को छोड़ दिया। अब फरमा रहे हैं पहचानो ये मेरा फर्जंद हुसैन इब्न अली है, जिसने इसको अज़ियत दी उसने मुझको अज़ियत दी। हर एक फर्द को अलग अलग पहचानवाया। अरे नमाज के बाद सैयदा के दरवाजे पर आते थे और सलाम करते थे, पहचानवाते थे कि पहचानो कि ये सैयदा हैं। हुजूर वाला मोहब्बत करे तो ऐसी करे कि जान चली जाए मगर पीछे ना हटे। मोहब्बत हो तो ऐसी हो जैसे मछली पानी से मोहब्बत करती है। अब मछली पानी से कैसे मोहब्बत करती है? आपने मछली को पकड़ा, मछली को लाए, काटा, साफ किया, भूना, पकाया, उसके बाद खाया, उसके बाद मजलिस में आके बैठ गए। उसके बाद मजलिस में कुछ ताखीर हो गई, कुछ देर तक मौलाना ने मजलिस पढ़ दी, आप उठ गए, क्या भाई कहाँ जा रहे हैं आप? कहा मुझे प्यास लगी है। क्यों अभी तो आए थे? कहा भाई मैंने मछली खाई है। आपने देखा मछली में कितनी तब्दीलियां हुई, पानी से बाहर निकाली गई, काटी गई, भूनी गई, सब कुछ हुआ, मगर जब भी मांगा उसने पेट में शिकम में चली गई, मगर मांग रही है तो पानी। मोहब्बत हो तो ऐसी हो कि सर कट जाए, मगर जब भी इमाम आवाज देकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, मुझे तो मौत ने मजबूर कर दिया है, अगर 70 मर्तबा भी मारा जाऊं और जिलाया जाऊं तब भी आपका साथ न छोड़ूंगा। हुसैन ना जाट मुहर्रम है, हुसैन के सब अंसार शहीद हो चुके हैं। अब्बास और मोहम्मद के लाशें ला चुके हैं, कासिम का लाशा समेट के आ चुका। अब अब्बास हैं, अली अकबर हैं। बार बार जनाब अब्बास इमाम हुसैन के पास आते हैं कि आका अब तो मरने की इजाजत दे दीजिए। कहे अब्बास तुम्हें किस तरह मरने की इजाजत दे दूं? तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। कहे मौला जहाँ लश्कर गया वहाँ मुझको भी जाने दीजिए, मगर किसी तरह इजाजत नहीं मिलती। अब अब्बास एक खेमे के दर पर आए, खामोशी से खड़े हैं। अब्बास खेमे के दर पर खामोशी से खड़े हैं। अंदर खेमे में कुछ आहट महसूस हुई। जब आहट महसूस हुई, मौला अब्बास ने खेमे का पर्दा उठा के देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं। जनाब सकीना उनके आगे आगे हैं, पीछे पीछे बच्चे चल रहे हैं। जनाब सकीना एक एक मश्क को उठा के देखती हैं, शायद एक बूंद पानी किसी में मिल जाए, मगर मौला अब्बास से ये देखा मंजर देखा ना गया। अरे खेमे में आए गए सकीना, अरे अपने बाबा से इजाजत दिला दो तो मैं खेमे वहां से दरिया से पानी ला दूं। दराने हुसैन जनाब सकीना मौला अब्बास को लिए हुए इमाम हुसैन के पास आई। कहा बाबा बहुत प्यासी हूँ, बाबा बहुत प्यासी हूँ, अम्मू जान को इजाजत दे दो पानी ले आए। इमाम हुसैन ने मौला अब्बास को देखा, कहे अब्बास ऐसी सिफारिश लाए हो कि काट नहीं सकता। फिर सकीना से फरमाया, ए सकीना अभी तो अम्मू को अपनी इजाजत दिलवा रही हो, अरे जोर के बाद, अरे ये अम्मू तुमको बहुत याद आएगा। हुसैन अरे जनाब अब्बास को इजाजत मिली। जनाब अब्बास घोड़े पर बैठे, अब चले, हवा में लहराया।
मौला इमाम हुसैन आगे बढ़े, अरे फरेरे पे कुछ उंगली से लिखना शुरू किया। ये मंजर जनाब ज़ैनब देख रही थी और कहती हैं भैया अब्बास, अरे तुमने फरेरे पे क्या लिख दिया? कहते हैं इमाम हुसैन, अरे फरेरे पर लिखा था नस्रुल मिनल्लाह व फतहुन करीब, अरे मैंने उस पर लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ने हुसैन मौला अब्बास नहरे फुरात की जानिब चले। जनाब सकीना खेमे के बाहर निकली, छोटे छोटे बच्चे अरे जनाब सकीना को घेरे हुए हैं। ए बच्चों, ये कूदा तुम लोग, वो देखो चचा वो जो फरेरा लहरा रहा है ना, मेरा चचा जा रहा है, अभी पानी लेकर आता है, ये कूदा तुम लोग, ये कूदा तुम लोग, ये कूदा तुम लोग, अभी चचा आएगा तुमको पानी पहले देंगे। अरे मौला अब्बास अरे दरिया में पहुंचे, एक हमला किया, नहर पर कब्जा किया, पता नहीं फौज कितनी दूर भागी थी एक हमले में कि बाइतनान मौला अब्बास ने अरे अपनी मशक को भर लिया, वापस खेमे की जानिब चले, घोड़े पर सवार हुए। अरे जनाब सकीना की नजर अलम पर है, ए बच्चों वो देखो मेरा चचा आ रहा है, वो देखो मेरा चचा आ रहा है। आज जब बिसरिस्तान ने ये मंजर देखा, कहा फौज वालों, अगर एक कतरा पानी का अरे क़याम हुसैनी तक चला गया तो क़यामत तुम जीत ना पाओगे। उसने हुक्म दिया फौज को, अरे 4000 तीर अंदाजों ने तीर चलाए, एक अब्बास का जिस्म था, अरे 4000 तीर थे। ने हुसैन अरे एक बार एक मलून ने एक हाथ पर हमला किया और दूसरे हाथ में अलम संभाला, और जो अलम पर हाथ पर हमला किया, अलम हवा में लहराया, बच्चों का दिल बैठा। ए बच्चों अपने कूदे नीचे रखो, अरे मैं दुआ करती हूँ, तुम आमीन करो, मेरे चचा के लिए दुआ करो। ने हुसैन बस अलम भी संभल गया, मौला अब्बास ने दूसरे हाथ में अलम दिया। अभी कुछ ही दूर गए थे, एक मलून ने दूसरे हाथ पर हमला किया, दूसरे हाथ पर हमला किया। अब जो हवा में अलम लहराया, अब जो जमीन की तरफ चला, अब बुलंद ना हुआ। अरे बच्चों का दिल बैठने लगा। अरे उमर साहब ने देखा कि अब्बास इतने जख्मी होने के बाद भी अरे घोड़े से गिरते नहीं। अरे देखा, लोगों ने अंदाजा लगाया कि अब्बास की रूह अरे मशक़े सकीना में है। बस उसने एक तीर ऐसा अरे मशक़े सकीना पर मारा कि मशक़े सकीना का सारा पानी बह गया। अरे अब्बास खेमे की जानिब जा रहे थे, अरे घोड़े को पलटाया, अरे आवाज दी, आका आखिरी सलाम कबूल हो। अरे इमाम हुसैन ने अरे अपनी कमर को थाम लिया, इरशाद फरमाया, अरे वाह ओ तुझ पर नहरे फुरात, अरे मेरा भाई भी मारा गया और मेरे बच्चे भी प्यासे रहे। ये ने हुसैन अरे फौज यजीद का कमांडर अपने गुलाम से कहता है कि जाओ जाओ, अरे कूफे में जाके ऐलान कर दो कि हुसैन शहीद हो गए। कहा है अभी हुसैन तो जिंदा है, कैसा झूठा ऐलान करवा रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं? अरे अब्बास शहीद हो गए, समझो हुसैन मारे गए। ने हुसैन बस 2 मिनट, ये जब ये लुटा हुआ काफिला अरे महल्ले बनी हाशिम में कैद रिहा होकर महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा है और बशीर ने ऐलान करना शुरू किया कि वो लुटा हुआ काफिला हुसैन का वापस आया है। हुसैन के कत्ल की कहानी सुनाना शुरू की। महल्ले बनी हाशिम का दरवाजा खुला, बस 2 लम्हे के महल्ले बनी हाशिम का दरवाजा खुला। एक ज़ईफ़ा लकड़ी को टेकती हुई एक छोटे से बच्चे की उंगली पकड़े हुए चली मस्जिद नबवी में कि चलो बेटा देखते हैं ये बशीर किसकी सुनानी सुना रहा है, अरे किसके कत्ल की सुनानी सुना रहा है। जब मस्जिद नबवी में पहुंची, कहे बशीर अरे ये किसकी कौन हुसैन है, अरे किसके कत्ल की सुनानी सुना रहा है। अरे अली उसने कहा ए बीबी, अरे मैं अली इब्न हुसैन की शहादत पर सुना रहा हूँ। कहा तू झूठा है, अरे मेरा अब्बास साथ में था, अरे मेरे अब्बास के साथ होते हुए अरे हुसैन को कौन मार सकता है।
کہتا ہے وہ بشیر اے بی بی ارے عباس کے گرزے کا سر پکڑا ارے بی بی نے کہا اے بشیر ارے عباس کی میں ماں ہوں تو کیا جانے ارے عباس ارے گرز کا باہر نہ روک پایا ارے نجف کا روک کیا کہے میرے والیو واری ارے دیکھو بشیر کیا کہہ رہا ہے میرا عباس ارے گرز کا باہر نہ روک پایا ارے بشیر کہتا ہے بی بی ارے بشیر کہتا ہے بی بی ارے گرز کا باہر اس وقت ہوا جب عباس کے دونوں شانے خلا ہو چکے تھے ارے گرز سر کا گرز کرا سر مبارک پر پڑا ارے عباس زمین پر گرے بس یہ سننا تھا ارے بی بی ٹھہرا کے بے ہوش ہو گئے ارے زمین پر گری جب ہوش آیا ارے بشیر کہتا ہے بی بی ابھی تک تو آپ مسائل بڑے اطمینان سے سن رہی تھی اب کیا ہوا ارے آپ بے ہوش ہو گئی کہے بشیر ارے تو ہی نے تو کہا کہ عباس کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے ارے جب بھی کوئی شہید ارے گھوڑے سے گرتا ہے تو دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکتا ہے ہائے میرا عباس ارے منہ کے بل زمین پر گیا فریاد قریب بیان یوسین من لا الہ الا اللہ یا سکینہ یا عباس یا سکینہ یا عباس یا سکینہ